किसान साथियों नमस्कार, ग्रीन मॉर्निंग, राधे राधे। किसान साथियों, आज हम औरैया जनपद के एक प्रगतिशील किसान हैं जो हमारे परम मित्र हैं। आज हम उनके खेत में पहुंचे हुए हैं रबी की सीजन में बोई गई मक्के की फसल को देखने। आप देख पा रहे हैं मक्के की फसल ये रबी के सीजन में है। रबी के सीजन में बहुत ही कम किसान करते हैं। इस प्रकार की खेती हमें बिहार में देखने को मिलती है, कुछ राज्यों में देखने को मिलती है जहाँ के किसान थोड़ा जागरूक हैं। यूपी में रबी के सीज़न में मक्के की बुआई बहुत ही कम किसान करते हैं, जबकि इस सीज़न में जब हम मक्के की बुआई करते हैं किसान साथी, तो इसमें हमें रोग की संभावना बहुत कम रहती है। और जैसे ही सर्दी कम होने लगती है पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देता है। हालांकि जब ज़्यादा थोड़ा सर्दी पड़ती है या पाला गिरता है तब थोड़ा इसकी वृद्धि रुक जाती है पौधे की, यानी कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है। किसान साथियों, आज हमारे मित्र ने बुलाया गन्ने का साइज देखने के लिए कि गन्ने में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो हम आज अपने जैविक किसान मित्र के मक्के के खेत में पहुंचे और संपूर्ण खेत का हमने भ्रमण किया और हर तरह के भुट्टे के साइज को चेक किया, कहीं कोई कीट तो नहीं है। हालांकि कहीं कहीं इसमें थ्रिप्स की और सुंडी की समस्या दिखी ऊपरी परत में। हालांकि इसका कवर पूरी तरह परिपक्व अवस्था में आ गया है, इसलिए अब थ्रिप्स लगेगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण दाना पड़ चुका है और पकने की अवस्था में यह फसल है। अब तो आप देख पा रहे किसान साथियों, हमने ट्रायल के तौर पर अपने इन किसान मित्रों को इस बार मक्के की बुआई करवाई थी कि इसका ट्रायल किया जाए कि रबी की सीजन में हमें इसका प्रोडक्शन कैसा प्राप्त होगा। हालांकि फसल बहुत ही शानदार है, भुट्टा का साइज भी बहुत अच्छा है। करीब 400 ग्राम का एक भुट्टा है किसान साथियों। ऑन एवरेज मानते हैं हम तो 300 ग्राम से कम का कोई भी भुट्टा नहीं है। और भुट्टा का साइज भी अच्छा है, काफ़ी मोटाई है उसकी। और ये त्रिमूर्ति का बीज है शायद, इसके पहले पायनियर का बीज मंगाया था, उसका थोड़ा लंबाई अच्छा था। ये लगातार से 2 साल करवा रहे हैं और इस बार देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसा होता है। और ये भुट्टा किसान साथियों खाने में भी बहुत मीठा है और थोड़ा टेस्टी है, उसका दाना भी अच्छा है। तो किसान साथियों, कई बार आप जब गर्मियों की सीजन में मक्के की बुआई करते हैं तो उसमें कई सारे कीटों की समस्या आती है, क्योंकि बारिश का मौसम भी होता है। लगातार गर्मी में टेम्परेचर का भी बढ़ना इसका मुख्य कारण होता है। ये हमारे किसान मित्र कहीं के बीच बीच में जो सुंडी की समस्या थी उसको दिखा रहे थे कि कहीं इसका प्रभाव मक्के की तैयार फसल में तो नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि ऊपर की परत जहाँ पर कुछ 1-2 दाने मुलायम टाइप के जो छूट जाते हैं ऊपर, उन्हीं को सुंडी खा पाएगी, पके हुए दाने को सुंडी नहीं खा पाएगी। यानी कि अब किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी हुई है और लगातार टेम्परेचर का बढ़ना इसका मुख्य कारण है। तो थोड़ी बहुत सुंडी और जो थ्रिप्स आएगी वो इसके जो ऊपरी कवच में वहीं तक सीमित रहेगी, अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे हमारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं पौधे की लंबाई बहुत ही शानदार है और जो ग्रीनरी है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। फसल पकने हो गए, लेकिन जो भी इसके पौधे हैं, उसकी पत्तियां हैं, जो भी मदर रूट है, वो आपको बहुत ही अच्छी दिख रही है। अंत समय में इन किसान मित्रों ने हमारे एक सहपाठी को बुलाया भुट्टा भूनने के लिए। तो हमने भुट्टे भूनने का भी किसान साथियों आनंद लिया। बहुत ही लाजवाब भुट्टे थे और बहुत ही मीठे थे। तो हमने भुट्टे का भी टेस्ट लिया। तो पूरी तरह फसल अच्छी थी, भुट्टे भी अच्छे थे और खाने में भी इनका स्वाद अच्छा था। किसान साथियों, आप सभी से निवेदन है जैविक तरीके से फसल करें और अपना तरीका बदलें, फसल चक्र अपनाएं। लगातार गेहूं की फसल ना लें। लगातार गेहूं की फसल लेते रहने से भी हमारे गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए हमें बीच बीच में कभी कभी मक्के का भी उत्पादन प्राप्त करना चाहिए और इसका रेट भी आपको अच्छा मिल जाएगा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा।